श्री घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरो बारंबार प्रणाम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आनंद शुभ अवसर में है और अंतर के घटपट खोल, एक बार मिल प्रेम से श्री रामचंद्र के जय बोल। बोलिए सियावर रामचंद्र के। आइए, बड़ी ही पावन चर्चा सभी भक्त श्रवण कर रहे थे। दो शब्द माता रानी के चरणों में श्रद्धा समर्पित हैं और उसके बाद में बड़ी ही पावन चर्चा है। आप सभी भक्त सुंदर से दिव्या स्टूडियो मचवापुर से माध्यम से आप सभी लोग लाइव प्रसारण सीधा देख रहे हैं। सभी भक्त अपने अपने मोबाइल फोन में साथ ही में चला लें और देखते जाएं। जिसकी तरफ जो कैमरा घूमे सही से बैठ जाना है। हाँ, सभी लोग डालें दिव्या स्टूडियो मचवापुर लाइव प्रसारण। बोली बांके बिहारी सरकार की, बोली हनुमंत लाल की जय हो। और हाथों में लेकर की फूलों की हार, मैया जी झटी खोलो किवाड़, थाली सजाए हैं पूजन के। तेरे आए हैं दर्शन के लिए। हाथों में लेकर फूलों के हार, मैया जी झटी खोलो किवाड़, थाली सजाए
मेरे होले। मेरी नैया भंवर में डोले, मेरी दुर्गे साथ मेरे होले। माँ ले लो खबर मेरी अम्बे, तेरे बिन मेरी कौन खबर ले। कर जोड़ खड़े दर पे तेरे, कर जोड़ खड़े दर पे तेरे, नयन बिछाए हैं दर्शन के लिए। बोले दुर्गे मैया के। आइए, बड़ी ही पावन चर्चा है। हर हर गंगा के किनारे बैठे श्री सुखदेव जी महाराज हस्तिनापुर महाराज परीक्षित जी को भगवान की पावन चर्चा श्रवण करा रहे हैं। संकेत करते हुए बताया है, हे राजन परीक्षित, मैं कल्प कल्प की गाथाओं का वर्णन कर रहा हूँ। एकाग्र चित्त होकर के प्रभु की पावन चर्चा को श्रवण करेंगे। महाराज जिस समय संकेत मिलता है, उत्तान पाद के आंगन में दो पत्नियां हैं, जिसको छोटी रानी ने बड़ी रानी को वन में रहने के लिए भेज दिया है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है और दोनों रानियों ने बड़े सुंदर से बालक को जन्म दिया है। बड़ी रानी सुनीति के उदर से बड़ा सुंदर सा बालक हुआ है। छोटी रानी ने सुंदर से बालक को जन्म दिया है। पहले महाराज उत्तान पाद के आंगन में कोई संतान नहीं हुई, तो महारानी सुनीति जो बड़ी रानी है, उन्होंने महाराज उत्तान पाद से कहकर के दूसरा विवाह करवाया। क्यों? संतान कोई नहीं है, राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? मैया सुनीति इतनी सुंदर विचार रखने वाली हैं, जैसा नाम है मैया सुनीति का वैसा ही स्वभाव भी है। सु माने सुंदर और नीति माने नीति, सुंदर सी नीति को रखने वाली मैया सुनीति जी हैं। एक पुत्र के लिए मैया सुनीति ने अपने महाराज को दूसरा विवाह करने के लिए मजबूर किया। मैया सुनीति हर कष्ट को सहने के लिए तैयार हो गई एक पुत्र के लिए। वही भगवान की कुछ ऐसी लीला हुई। मैया सुनीति जब जंगल में कुटिया में रहने लगी हैं, तो बड़े सुंदर से बालक को जन्म दिया है। भगवान की लीला बड़ी अपरंपार होती है, उनकी लीला कोई नहीं जान सकता है। महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है, दोनों बालकों ने जन्म लिया है, लेकिन दोनों की किस्मत अलग अलग है। महाराज सुनीति जो बड़ी रानी है, जंगल में रह रही है, छोटा बालक है। मैया सुनीति को ना तो सुंदर वस्त्र हैं,
ना तो सुंदर भोजन है, ना तो सुंदर रहने को है। छोटी रानी महलों में रहती है, सारी सुख सुविधा है। दोनों बालक एक ही पिता की संतानें हैं, लेकिन दोनों की किस्मत अलग अलग है। कहते हैं समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता है। व्यक्ति चाहे क्यों ना कितने ही जोर लगा ले, लेकिन होता वही है जो परम पिता परमेश्वर चाहता है। दोनों बालकों ने जन्म लिया है, एक पिता की संतान है, लेकिन दोनों की किस्मत अलग अलग है। और दो फूल खिले हैं संग संग, किस्मत से जुदा जुदा है। दो फूल खिले हैं संग संग, किस्मत से जुदा जुदा है। दो फूल खिले हैं संग संग, किस्मत से जुदा जुदा है। एक तो चढ़ा मंदिर में, एक तो चढ़ा मंदिर में, एक अर्थी पे चढ़ा है। संग संग एक बाप के दो बेटे, वो भी पले हैं संग संग। एक तो बना है राजा, एक तो संतान है, लेकिन दोनों की किस्मत अलग अलग है। एक बालक महलों में रहता है और एक बालक जंगल में कुटिया में रहता है। ये क्या है? ये किस्मत है। एक वृक्ष की दो डाली, वो भी कहीं है संग संग। लेकिन एक ही वृक्ष की दो डाली हैं। किस्मत अगर बदल गई तो कौन कहां पहुंच गया, कौन कहां पहुंच गया। एक वृक्ष की दो डाली, वो भी कहीं है संग संग। एक तो लगी महल में, एक तो लगी महल में, एक चिता में जाके जली है।
संग किस्मत से जुदा जुदा है। दो फूल खिले हैं संग संग किस्मत से जुदा जुदा हो। एक तो चढ़ा मंदिर में, एक तो चढ़ा मंदिर में, एक अर्थी पे चढ़ा है। दोनों बालकों की किस्मत अलग अलग है। कहते हैं चाहे कोई कितना भी क्यों ना जोर लगा ले, लेकिन जो किस्मत होती है वही होकर के रहता है। चाहे क्यों ना स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर ही क्यों ना अवतार धारण करके आए हो, लेकिन जो विधि का विधान है, जो किस्मत है, वो हो करके ही रहता है। और चाहे कितना ही क्यों ना जोर लगा ले। महाराज दो बालक हैं महाराज उत्तान पाद के, लेकिन दोनों की किस्मत अलग अलग है। धीरे धीरे बालक सियाने होने लगे हैं। 5 वर्ष की अवस्था जिस समय दोनों बालकों की हुई है, एक दिन छोटी महारानी के पुत्र उत्तम कुमार जी खेलते खेलते बड़ी रानी सुनीति के पुत्र ध्रुव कुमार के पास कुटिया तक पहुंच गया है। और जैसे ही छोटा बालक खेलते हुए उत्तम जी ने देखा है, पास में पहुंचे हैं, बातचीत की है। बोले भैया तुम यहीं रहते हो, तुम्हारा कोई महल नहीं है? ध्रुव ने बताया नहीं, मेरा कोई महल नहीं है, मेरी तो ये टूटी सी झोपड़ी है और मैं इसी कुटिया में अपनी माँ के साथ रहता हूँ। उत्तम कुमार ने कहा भैया आज हमारे साथ में चलिए और राज दरबार में मेरे पिताजी के बहुत अच्छा लगता है। दोनों लोग मिलकर खूब खेलेंगे। छोटे बच्चों की दोस्ती छोटे बच्चों से बहुत जल्दी हो जाती है। कितनी जल्दी हो जाती है? जितनी जल्दी हमारी मैया लोगों की दोस्ती बस में बैठे बैठे हो जाती है। बस में बैठी हैं, सफर कर रही हैं, जा रही हैं, एक ही सीट पे 2 मैया बैठ गई, कभी नहीं मिली, कभी नहीं देखा। पूछा दीदी तुम्हें कहाँ जाना? बोले हमको हरदोई जाना। बोले हम भी तो हरदोई तक जा रहे हैं, रास्ते भर खूब बातें होंगी। इतनी जल्दी दोस्ती बच्चों की ही बन जाती है। छोटे बेटे को देखा है उत्तम कुमार ने, पहुंचे हैं, बात की है, साथ में ध्रुव कुमार को लेकर के आए हैं। महाराज उत्तान पाद जी अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उन्होंने देखा है कि ये उत्तम कुमार के साथ में एक और सुंदर बालक कौन है? महाराज उत्तान पाद जी समझ गए हैं मेरी बड़ी रानी का बेटा है। महाराज उत्तान पाद जी बड़े ही प्रसन्न हुए हैं और तुरंत ही सिंहासन छोड़ दिया है। और ये सरोजनी पाल जी के द्वारा 51 मुद्राएं और फल समर्पित हैं। प्रभु से मंगल कामना है, भगवान शक्ति भक्ति प्रदान करें, कल्याण करते रहें। और ये हमारे सम्मानित दिनेश पाल भैया जी गुंदरी से 101 मुद्राएं श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं। प्रभु से मंगल कामना है, भगवान हर प्रकार से सुख शांति प्रदान करें, कल्याण करते रहें। महाराज उत्तान पाद ने जैसे ही दोनों बालकों को देखा है, तुरंत सिंहासन छोड़ दिया और ध्रुव कुमार को गोद में उठा लिया है। छोटे बेटा को तो रोज गोद खिलाते हैं, लेकिन आज जब ध्रुव कुमार को देखा है बड़े ही प्रसन्न हुए हैं। लाल को गोद में उठा लिया है और छोटे बेटा की उंगली पकड़ी है, दरबार में इधर उधर टहलने लगे हैं।
मन में बातें आ रही हैं, हे प्रभु आपकी लीला कोई नहीं जान सकता है। अरे एक पुत्र के लिए तरस रहा था और आज दो बालक मेरी आंखों के सामने हैं। धन्य है प्रभु आपकी लीला कोई जान नहीं सकता है। ध्रुव कुमार को भगवान के प्रिय भक्त महाराज उत्तानपाद जी गोद में लिए हैं। छोटी रानी की जो दासी है उसने जाकर के महारानी सुरुचि से बता दिया है, महारानी तुम्हारे सवत के बेटे को महाराज गोद में लिए हैं और तुम्हारे पुत्र को पैदल चला रहे हैं। महाराज जिस समय ध्रुव कुमार की ऐसी बात सुनी है, सुरुचि ने दौड़ कर आई है, जवाब दिया है। जैसे ही देखा है वास्तव में महाराज उत्तानपाद जी सुनीति के पुत्र को गोद में लिए हैं और सुरुचि के पुत्र को पैदल चला रहे हैं। सुरुचि ने तुरंत ही ध्रुव कुमार की कलाई पकड़ी है और झटका देकर के नीचे गिरा दिया है गोद से। महाराज जैसे ही ध्रुव कुमार को नीचे गिराया है, ध्रुव कुमार जी रोने लगे हैं। और इन्हें हद भागे कहीं पूर्व जन्म में यदि प्रभु का भजन किया होता और तो उत्तम के बदले तूने मुझसे ही जन्म लिया होता। अरे दुष्ट तूने अगर पूर्व जन्म में भगवान का भजन किया होता तो उत्तम की जगह तूने मेरे उदर से जन्म लिया होता और फिर मेरे आंगन में जन्म लेकर आता तो कितना अच्छा लगता। सुरुचि ने ये बात ध्रुव कुमार को क्यों कही?